हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ज्योति कटारिया आप सभी का स्वागत करती हूँ विवांता शून्य से शिखर तक में। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो हरियाणा स्पेशल होगा, यानी कि हरियाणा जीके इसमें पढ़ाई जाएगी। अभी हरियाणा के काफ़ी एग्जाम आने वाले हैं। हरियाणा कांस्टेबल है, ग्राम सेवक का जो एग्जाम था कैंसिल हो गया, वो भी होने वाला है। और अभी 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन आई है कि एचसीएस का एग्जाम भी जो है वो होने जा रहा है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इस क्लास में मेरे साथ बने रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हरियाणा का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। क्वेश्चंस करेंगे, वैसे क्वेश्चंस की सीरीज है मेरे पास, हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक बार हरियाणा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते कि हरियाणा में है क्या, हरियाणा शब्द कहाँ से आया है। तो हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति है फ्रेंड वो हुई थी हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई थी हरि प्लस आयन से, यानी कि भगवान का निवास। हरियाणा, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हरियाणा जो शब्द है वो आया कहाँ से, क्या इसका मतलब है। वैसे सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि हरि से होता है भगवान। हरि हम हरि हरि करते हैं, हरि भगवान होते हैं, और आयन से मिलके बना है यानी कि निवास स्थान, यानी कि भगवान का निवास स्थान या भगवान का आना। जी, हरियाणा में कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी भी निवास किए और यहाँ पे आए। तो हरियाणा में क्या कहा जाता है कि भगवान का निवास स्थान हरियाणा को कहा जाता है। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे विद्वान थे, जैसे हम उनमें मुनीलाल का नाम ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि, और एक मुरलीचंद शर्मा जी भी थे, ठीक है, कौन थे? मुरलीचंद शर्मा जी। इन्होंने पता है क्या कहा? इन्होंने कहा कि हरियाणा भगवान का निवास स्थान ठीक है, अपनी जगह हरियाणा भगवान का निवास स्थान ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन हरियाणा जो शब्द है वो बना है हरित। इसका मतलब क्या होता है? हरित, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो अयन जो होता है उसका मतलब होता है वन। क्या होता है? वन। इन्होंने कहा कि वन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? जंगल। यानी कि जहाँ पे क्या हो, हरे भरे वन हो, जहाँ पे बहुत सारी हरियाली हो, वो क्या है? हरियाणा का मतलब है कि हरित वन, यहाँ की जहाँ पे सारी चीजें क्या हो, हरी भरी हो। तो इन्होंने इस चीज को ये कहा। लेकिन उसके बाद क्या होता गया, धीरे धीरे हरियाणा के बहुत सारे नाम पड़ते गए। अब जैसे कुरुक्षेत्र में महाराज कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र कहा गया, कहीं आर्यवर्त कहा गया। अब इन लेकिन 2-4 नाम और भी थे, जैसे ब्रह्मवर्त हो जाता है। कौन कौन से नाम है देखिए, अब ब्रह्मवर्त हो जाता है, ये भी हरियाणा का एक नाम दिया गया था, ब्रह्मवर्त। और इसके बाद जो है हरियाणा को लोगों ने अपने अपने तरीके से काफी नाम दे दिए थे। तो महाराज कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र में इसको क्या कहा गया था? आर्यवर्त, आर्यवर्त भी कहा गया था। अब क्या है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि अब ये तो हमने पढ़ लिया कि हरियाणा का नाम क्या है, कहाँ से आया है, किसने इसको क्या कहा। लेकिन जब हम किसी भी जगह के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में भी पता होना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक जीवन,
हरियाणा का सामाजिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है, ये चीजें हमें कहाँ से पता चली हैं? ये चीजें हमें पता चली हैं शतपथ ब्राह्मण से, ऐत्रेय ब्राह्मण से, छांदोग्य उपनिषद से। जब मैंने क्वेश्चन बोला है कि हरियाणा के सामाजिक और आर्थिक विकास का हमें किस उपनिषद से पता चलता है, ये क्वेश्चन आपका हरियाणा एसआई का क्वेश्चन है। किस उपनिषद से पता चलता है? हमें ये पता चलता है छांदोग्य उपनिषद से। कौन से उपनिषद से पता चलता है? छांदोग्य उपनिषद से हमें इसका पता चलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट कि हरियाणा के सामाजिक जीवन का विकास के पता हमें कहाँ से चलता है। अब इसके बाद है वामन पुराण। वामन पुराण से भी हमें पता चला कि हरियाणा में काफ़ी नदियां हैं, काफ़ी वन हैं, ये चीज़ें हमें वामन पुराण से पता चली हैं। अब देखिए हरियाणा पहले किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, फिर किसका? फिर हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई गई 1907 में। फिर हरियाणा जो है अलग हुआ था और क्या है 1966 में 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा एक अलग स्टेट बन गया था। लेकिन उससे पहले भी क्या है, काफ़ी सारी बातें हैं। ये तो मैं आपको जस्ट एक रिव्यू दे रही हूँ कि हरियाणा के क्वेश्चंस के ऊपर जाने से पहले हम पढ़ तो ले हरियाणा में है क्या। तो हरियाणा को बहुधान्यक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुधान्यक, यानी कि बहुत ही अधिक समृद्धि वाला भी जो है हरियाणा को कहा जाता है। अब हम इससे ये चीज़ें हमने थोड़ी सी समझ ली हैं। अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो क्वेश्चन से हमें क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन से क्या होता है? क्वेश्चन से हमारी जो थ्योरी है, एक तो हमारी थ्योरी क्लियर होती है और दूसरा क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारे एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम जो क्वेश्चंस लगाएंगे, देखते हैं हमारे क्या क्या क्वेश्चन है और किस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी बताया था तो मैंने आपको कि महाभारत में हरियाणा किस रूप में दर्शाया गया है। पहला है बहुधान्यक, दूसरा क्या है हमारे पास? पहला क्या है? बहुधान्यक है, दूसरा क्या है? पटना है, तीसरा क्या है? हरियाला है, चौथा क्या है? कुरुक्षेत्र है। तो हमें बताना कि महाभारत काल में जो हरियाणा को किस रूप में दर्शाया गया था। क्या उसको पटना कहा गया था? क्या उसको हरियाला कहा गया था? क्या उसको कुरुक्षेत्र कहा गया था? तो हमें ये चीजें बतानी है, इसमें क्या क्या कहा गया था। हरियाणा को महाभारत में कहा गया था बहुधान्यक। किसमें कहा गया था? महाभारत में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन लगाने का पता है क्या फायदा होता है? देखिए जैसे कि हमने ना 10 क्वेश्चन करे। आज कितने क्वेश्चन करे हमने? 10 क्वेश्चन करे। 10 क्वेश्चन के ऑप्शन कितने हैं? 4 4 है। 10 गुणा में कितना हो गया? 4, यानी कि 40। 40 क्वेश्चन हो गए। और 40 क्वेश्चन से भी हमें, जैसे हमने पढ़ा कि बहुधान्यक कहाँ कहा गया? महाभारत। अब बहुधान्यक का मतलब पूछ लिया गया, क्या होगा? अत्यधिक समृद्धि वाला। क्या होगा? अधिक समृद्धि वाला। अधिक समृद्धि वाला, ठीक है, जिसके क्या हो? बहुत ज्यादा समृद्धि हो। तो हमने एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकाले? 2। ठीक है, एक क्वेश्चन के एक क्वेश्चन से नहीं, एक क्वेश्चन के एक ऑप्शन से हमने 2 क्वेश्चन निकाले। अब हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन से हम 8 क्वेश्चन निकालेंगे, 10 क्वेश्चन से हम 80 क्वेश्चन निकालेंगे। इसलिए क्वेश्चन करने का फायदा होता है क्योंकि हमारी जो थ्योरी है वो बिल्कुल कंप्लीट हमें याद हो जाती है। उसके बाद पटना। पटना की अगर हम बात करें तो पटना क्या है? उदयन ने, राजा उदयन थे। कौन थे? राजा उदयन। राजा उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र नामक स्थान की क्या की? स्थापना की। और जिसको बाद में क्या कहा गया? जिसको बाद में कहा गया पटना कहा गया। उसके बाद हरियाला। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन है नेक्स्ट? हरियाला। हरियाला क्या था? हरियाला जो है, देखिए हरियाला जो है, हरियाला है सकंद। हरियाला को हम पढ़ेंगे, ये हमें कहाँ से मिला है? हरियाला जो है हरियाणा का ही एक नाम है। हरियाणा का एक नाम है हरियाला, जिसको सकंद पुराण के कुमारिका खंड में बताया गया है। किस में बताया है? सकंद पुराण के, सकंद पुराण के कुमारिका खंड में, सकंद पुराण के कुमारिका
खंड में जो है हरियाणा का नाम बताया गया है। उसके बाद हमें पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र एक जगह है, सबको पता, हरियाणा में जगह है। श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद में इसका उल्लेख है। ठीक है, श्रीकंठ जनपद में क्या है? जो श्रीकंठ जो जनपद है उसमें क्या है? कुरुक्षेत्र का उल्लेख है, जो हर्षक्षेत्र की जो श्रीकंठ जनपद है उसमें। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टस किसमें पाया जाता है? क्या है नेक्स्ट, क्या है हमारे पास? एस्बेस्टस किसमें पाया जाता है? ये कौन से जिले में पाया जाता है? हरियाणा के हिसार में पाया जाता है, गुरुग्राम में पाया जाता है, या फिर आपके करनाल में पाया जाता है, या फिर आपके महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ये हमारा एस्बेस्टस किस में पाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं ताकि आपको याद रहे, जब भी हरियाणा में ना खनिजों की बात आ जाए, किसी भी प्रकार के खनिज की बात आ जाए, तो आपका कहाँ मिलेगा? वो मोस्टली कहाँ मिलेंगे? मोस्टली महेंद्रगढ़ में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? महेंद्रगढ़ में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता है कि ये कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आंसर उसका क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़ उसका जो है आंसर हो सकता है, महेंद्रगढ़। क्योंकि महेंद्रगढ़ में क्या है? बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद और महेंद्रगढ़ को क्या भी कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है, महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है, खनिजों का शहर। खनिजों का शहर पूछा जाता है क्वेश्चन, खनिजों का शहर किसको कहा जाता है? तो क्या आंसर आएगा हमारा? महेंद्रगढ़ आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट जो हमारे जो ऑप्शन है क्या है? हिसार है, गुरुग्राम है और करनाल बचता है। अब देखिए हिसार और करनाल, अगर मैं यहाँ पे बात करूं हिसार की और करनाल की, तो इन दोनों में क्या पाया जाता है? इन दोनों में जो पाया जाता है वो शोरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शोरा। शोरा नाम का मटेरियल पाया जाता है इनमें, हरियाणा के हिसार और करनाल में। हरियाणा के हिसार करनाल में क्या बताया मैंने आपको? क्या पाया जाता है? शोरा पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शोरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? ये पाया जाता है हिसार में, करनाल में। अब बात आती है गुड़गांव की, सॉरी गुरुग्राम की। अब पहले इसको गुड़गांव ही कहते थे, लेकिन अब इसका नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है। तो गुरुग्राम में क्या पाया जाता है? चीनी मिट्टी। गुरुग्राम में पाई जाती है चीनी मिट्टी। क्या पाई जाती है गुरुग्राम में? चीनी मिट्टी। गुरुग्राम शहर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। जितनी भी हरियाणा में चीनी मिट्टी होगी सारी की सारी कहाँ मिलेगी? आप सारी नहीं, मतलब मोस्टली कहाँ मिलेगी आपको? गुड़गांव में मिलेगी, गुरुग्राम में मिलेगी। पहले इसका नाम क्या था? गुड़गांव था। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? गुरुग्राम पड़ा। मतलब गुड़गांव ही पड़ गया था तो गुरुग्राम कर दिया गया है। तो किसके नाम पे पड़ा हुआ ये? गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे जो है इनका नाम पड़ा है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन थे हमारे। चारों ऑप्शन हमें क्लियर हो गए हैं किसमें क्या पाया जाता है, कौन से जिले में पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहां पर है? किसका केंद्र पूछा है? दरी बनाने का केंद्र। हरियाणा में पूछा है दरी बनाने का केंद्र। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पूछा जाता, कहाँ है? तो क्या बताएंगे? ऑप्शन में से रोहतक है, पानीपत है, महेंद्रगढ़ है, या फिर मणिपुर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पानीपत। क्या है? पानीपत। पानीपत में ही दरी बनाई जाती है और इसी को दरी बनाने का केंद्र भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो पानीपत जो है ना हमारा पानीपत, उसको बुनकरों का शहर कहा जाता है। किसका शहर कहा जाता है? बुनकरों का शहर। पहले हमने क्या पढ़ा था? खनिजों का शहर। अब हमने क्या पढ़ लिया? बुनकरों का शहर।
बुनकरों का शहर क्या है? पानीपत। तो पानीपत को हमने क्या कहा कि बुनकरों का शहर है पानीपत, ठीक है। उसके बाद हमारे 3 ऑप्शन और बच गए हैं हमारे, रोहतक, पानीपत, महेंद्रगढ़ और मणिपुर। तो क्या है कि जो हमारा जो रोहतक है ना, रोहतक, पहली बात तो जो रोहतक के बारे में थोड़ा सा देख लेते। जो रोहतक है राजा रोहतास के नाम पे है। किसके नाम पे? राजा रोहतास, राजा रोहतास के नाम पे, ठीक है। राजा रोहतास के नाम पर पड़ा है। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो रोहतक का नाम है किसके नाम पे पड़ा, महेंद्रगढ़ कैसे पड़ा, करनाल कैसे पड़ा, ठीक है। तो अब क्या है, राजा रोहतास के नाम पे पड़ा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने की है वो है हमारे पास कि रोहतक में एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। किसकी? एशिया की, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसका नाम है शौरी मार्केट। क्या नाम है? शौरी मार्केट, शौर्य मार्केट, सॉरी शौरी मार्केट है, शौरी। शौरी मार्केट, ठीक है, इसका नाम है शौरी। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट शौरी मार्केट कहाँ पर है? रोहतक में है। राजा रोहतास के नाम पे इसका नाम पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, रोहतक हमारा यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अब महेंद्रगढ़ के बारे में हमने पढ़ा ही था। महेंद्रगढ़ के बारे में हमने पढ़ा था कि जो महेंद्रगढ़ जो है ना, उसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मणिपुर। अब मणिपुर में क्या है? मणिपुर हमारे हरियाणा का तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन में डाल दिया था। ये पता है, ये वो क्वेश्चन है जो HCS, किसमें? HCS 2019 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। HCS 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे मणिपुर था तो मणिपुर ही लिख दिया। इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। अब मणिपुर में क्या है, मणिपुर को ना विश्व में चौगान खेल का जन्मदाता माना जाता है। किसका जन्मदाता माना जाता है? चौगान का। अब चौगान क्या होता है? चौगान होता है एक किस्म से ना पोलो जैसा गेम होता है। किस जैसा गेम होता है? पोलो के जैसा गेम होता है। कैसा गेम होता है? पोलो के जैसा गेम होता है। और इसमें मणिपुर को विश्व में पोलो का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद क्या है हमारे, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हमने क्या किया, चारों ऑप्शन यहाँ पे हमने क्लियर किए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना, ये अब पूछा गया था HCS 2019 में, हरियाणा सिविल सर्विस 2019 में। ये देखिए हरियाणा सिविल सर्विस में कितना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये क्वेश्चन लेके आई थी आपके सामने, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह के जो क्वेश्चन हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे ही पूछने के चांस है और कौन से टॉपिक से कितनी वेटेज बनती है। अब देखिए पहला क्या है, एक बार पढ़िए इसको। शेख चिली का मकबरा है। दूसरा क्या, पंचवटी का मंदिर है, जयंती देवी मंदिर है। और ये क्या है हमारे पास, जो लास्ट में क्या है, खोखरा कोट रोहतक है। अब जो ये जो हमारे हैं पंचवटी मंदिर, शेख चिली का मकबरा, शेख चिली का मकबरा तो मुझे लगता है हरियाणा में जितने भी बच्चे हैं सबको ही पता होगा शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है। बता, शेख चिली का मकबरा जो है वो है कहाँ पे? शेख चिली का मकबरा कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। जहाँ पे क्या हुआ था, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। कौरव और पांडवों का युद्ध, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। सत्य की जीत हुई थी असत्य के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, पंचवटी का मंदिर है, जयंती देवी मंदिर है, खोखरा कोट है। अब पंचवटी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, वो है हमारा पलवल शहर में। कहाँ है? पलवल शहर में। ये है हमारा पलवल, पलवल में, ठीक है, पंचवटी का मंदिर।
पंचवटी का मंदिर कहाँ पे है हमारा? पलवल में। नेक्स्ट क्या है अब हमारा? नेक्स्ट है जयंती देवी का मंदिर। जयंती देवी का मंदिर देखिए, एक देखिए आप, पैसे क्या है पंचवटी का, पैसे क्या है पलवल, जैसे क्या हो जाएगा जींद, तो क्या आएगा जींद में है। कहाँ है? जींद में। जयंती देवी मंदिर जो है वो जींद में है, पंचवटी का मंदिर है पलवल में है। खोखरा कोट, खोखरा कोट क्या है? अब खोखरा कोट पूछने का यहाँ पे इनका क्या मकसद हो सकता है पता है? जो खोखरा कोट है ना, वो हमें एक बहुत ही पुरानी साइट मिली है रोहतक में, और ये कहाँ है? रोहतक में। तो खोखरा कोट से हमें क्या है, सॉरी, रोहतक से हमें क्या मिला है? खोखरा कोट। रोहतक, खोखरा कोट कहाँ है? रोहतक में। अब एक चीज हो रहा है कि रोहतक से ना हमें बहुत सारे मतलब प्राचीन जो अवशेष हैं वो भी मिले हैं, बुद्धों की जो मूर्तियां हैं वो भी हमें मिली है यहाँ से खोखरा कोट से, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था एचएस 2019 में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन की जो है, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन फिर भी कई बार इजी क्वेश्चन जो है वो स्किप हो जाते हैं, तो ध्यान रखना और इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना, आगे भी हो सकता है पूछ लिया जाए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सर छोटूराम ने ग्रेजुएशन कहाँ से की? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? सर छोटूराम ने ग्रेजुएशन जो है वो कहाँ से की थी? ये क्वेश्चन भी जो है आपका एचसीएस 2019 का। आज मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एचसीएस 2019 के क्वेश्चन लेके आई हूँ। एचसीएस 2019 जो सर छोटूराम थे ना, सर छोटूराम ने अपनी ग्रेजुएशन की थी दिल्ली से। कहाँ की थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। तो अब आपको इसका जो है वो बताना है कॉलेज। क्या बताना आपको? कॉलेज कौन सा था, तो आप ये बताइए कॉलेज इनका जो था वो कौन सा था। जो सर छोटूराम का जो कॉलेज है वो है सेंट स्टीफन कॉलेज। सेंट स्टीफन कॉलेज। सर छोटूराम को हरियाणा में बहुत माना जाता है, हरियाणा में ही नहीं, मैं कहूँगी कि पूरे भारत में इनको बहुत माना जाता है, और वो इसलिए माना जाता है क्योंकि सर छोटूराम जो है किसानों के लिए मसीहा थे, उनके साथ हमेशा खड़े रहते थे, उनके हर सुख और दुख में उनका साथ देते थे, उनके लिए आंदोलन करते थे। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता था? किसानों का मसीहा भी कहा जाता था, किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा कहा जाता था सर छोटूराम को। और एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर छोटूराम के बारे में एक बात बोली थी कि अगर आज सर छोटूराम होते, अगर आज सर छोटूराम होते तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप संभाल लेते। उनका कहने का मतलब ये था कि उस टाइम पे किसानों की जो स्थिति है उनको वो अपने आप संभाल लेते और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो वो किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। अब एक क्वेश्चन और आता है इनके ऊपर, वो क्वेश्चन आता है कि सर छोटूराम को कौन सी उपाधि दी गई, या फिर दीन बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? किसकी उपाधि? दीन बंधु की उपाधि। दीन बंधु की उपाधि। दीन बंधु की उपाधि भी इनको ही दी गई थी, सर छोटूराम को दी गई थी। सर छोटूराम को ही दीन बंधु की उपाधि दी गई थी, किसानों का मसीहा इनको कहा गया था। सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की थी। किसानों के लिए हमेशा खड़े रहते थे, उनके हक के लिए लड़ते थे, और उनका हमेशा उनके जो था जितने भी उनके प्रोग्राम होते थे, आंदोलन होते, उसमें सर छोटूराम जाते थे। तो इसलिए क्या है, सर छोटूराम के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इनके बारे में ना एक चीज और देख लेते हैं, जो सर छोटूराम है इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म है वो गढ़ी सांपला में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? गढ़ी सांपला में हुआ था।
गढ़ी सांपला में, गढ़ी सांपला में हुआ था। कहाँ हुआ था? गढ़ी सांपला, जो कि झज्जर में है। 24 नवंबर 1881 को हुआ था। इस घर में एक महान इंसान ने, महान अनुभूति ने क्या लिया था? जन्म लिया था झज्जर के गढ़ी सांपला में। तो ये हमारा क्वेश्चन था सर छोटूराम के बारे में हमें इतनी चीजें पढ़ने की जरूरत थी, और थी इसलिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।